नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो आज हम लोग बिहार विधान परिषद के लिए डिक्टेशन लिखेंगे, जिसमें टोटल 750 शब्द होंगे। डिक्टेशन 5 मिनट का बोला जाएगा, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। उपसभापति जी, मुझे इस बात की खुशी है कि जिन लोगों ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन अर्पित कर दिया, उनको उचित सम्मान अवसर पर दिया जा रहा है। किंतु मुझे इस बात का दुख है कि हमारे देश में अभी भी लाखों स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं मिल पाई है। मुझे इस बात का अफसोस है कि उन अमर सेनानियों के बारे में सरकार को पता नहीं है, जिनके परिणाम स्वरूप हमको स्वतंत्रता मिली है। मुझे इस बात का ज्ञान है, मुझे इस बात का एहसास भी है कि स्वाधीन भारत में अनेक स्वाधीनता सेनानी होंगे, जिन्होंने इस देश की सेवा की है। जिस रूप में भी स्वाधीनता संग्राम के दिनों में उन्होंने देश की सेवा की है, मुझे इस बात का हर्ष है कि भारत सरकार द्वारा उनकी सेवाओं को मान्यता दी गई है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि राज्य सरकारों द्वारा ऐसे देशभक्तों और महापुरुषों को किसी प्रकार की सहायता दी गई है या नहीं, जिससे कि उन्हें भी आभास हो सके कि उनकी सेवाओं की प्रतिष्ठा हुई है। लेकिन मुझे इस बात का है कि कई राज्यों में उनकी सेवाओं के फलस्वरूप उनको अनेक प्रकार की वित्तीय सुविधाओं मिली है। मैं समझता हूं कि इससे भी आगे बढ़कर हमको उनकी सहायता करनी चाहिए। जो लोग देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर चुके हैं, उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते हैं। किंतु उनके आश्रितों को तो आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही जो अभी भी जीवित हैं, उनको सरकार ने उदारतापूर्वक पेंशन देकर उनकी सहायता की है। मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रकार के बहुत से लोग होंगे जिनको अभी तक पेंशन नहीं मिल पाई होगी। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि सरकार ने इस दिशा में पहल करके पेंशन योजना को उदार बना दिया है, ताकि पर्याप्त सबूत के अभाव में कोई स्वतंत्रता सेनानी पेंशन लेने से वंचित न रह जाए। ऐसे व्यक्तियों के लिए सरकार ने यह प्रबंध किया है कि यदि कोई भी स्वाधीनता सेनानी जो उसके साथ जेल में रहा हो, इस बात को प्रमाणित कर दे तो उसे पेंशन दे दी जाएगी। मुझे इस बात की आशा थी कि पेंशन की राशि महंगाई को ध्यान में रखकर निश्चित की जाएगी और कम से कम या अधिक से अधिक राशि भी निश्चित कर दी जाएगी। मुझे इस बात की आशा थी कि पेंशन की राशि का समुचित आधार तय किया जाएगा, लेकिन मैं नहीं समझ सका कि इसका आधार क्या रखा गया है। मुझे इस बात की आशा नहीं है कि अभी इसको बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन मुझे इस बात की आशा ज़रूर है कि भविष्य में सरकार इस बात पर विचार करेगी और इस योजना के फलस्वरूप बहुत से लोग पेंशन पाएंगे। सभापति महोदय, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं देश की प्रगति में विश्वास नहीं करता हूं। यहाँ पर बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि वे देहात से आते हैं, लेकिन मैं यह देखता हूं कि वे संसद में आकर देहात को भूल जाते हैं। सवाल यह है कि जब कभी हम देहात की बात करते हैं तो कहते हैं कि महाराजाओं को हटाओ, जमींदारों को हटा दो, लेकिन इस प्रकार की बातों पर जोर देते रहते हैं कि संसद सदस्यों के लिए हर किस्म की सुविधाएं होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, कल आपके सामने यह भी सवाल उठाया गया था कि हमारे देश में अनाज की कमी है, इसलिए दूसरे मुल्कों से अनाज मंगाया जाना चाहिए। यह बड़े खेद की बात है कि कृषि प्रधान देश होते हुए भी हम दूसरे देशों से अनाज मंगाना पड़े। मेरे विचार में यह बात सही नहीं है, इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि इस देश में कोई ऐसे व्यक्ति हों जो बिना काम किए ही दूसरों की बराबरी कर सके। यह ठीक है कि हमें कमज़ोर लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, लेकिन प्रोत्साहन देने का मतलब यह नहीं है कि चतुर लोग गरीबों को दबा कर रखें। हमने संविधान में यह कहा है कि हर एक व्यक्ति को बराबरी का मौका दिया जाएगा। बराबरी का मतलब यह नहीं है कि एक आदमी को दूसरे से 20 गुना वेतन मिले। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि विदेशों के लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं,
इसलिए हमको भी यह सोचना चाहिए कि हम देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। कानून पास कर देने से कुछ होने वाला नहीं है, इससे आप इंसान को ईमानदार नहीं बना सकते। मैं चाहता हूं कि सोशल जस्टिस हो, तभी देश तरक्की कर सकेगा। समाप्त। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।